प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप CO2 अंदर चला जाता है। CO2 अंदर चला जाता है। पत्तियों के अंदर क्या चला जाता है? CO2। अब पत्तियों के अंदर जगह है ये नहीं है, CO2 अंदर चला जाता है, अड़सा होने लगता है। अड़सा समझते हैं? ठेला ठेली, सकेत, कंजस्टेड हो जाता है। जब आदमी कंजस्टेड होता है, किसी न किसी को धकिया देता है ना, भगो यहाँ पे। तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है ना, तो अंदर के CO2 अंदर जाता है, तो फिर अंदर जगह नहीं बचता, तो हल्ला होने लगता है, भगो भगो। तो कहता है हम कहाँ जाएंगे? कैसे नहीं जाएगा यार? मार हो जाता है अंदर। मार होता है ना, तो पानी टूट जाता है। पानी क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो वाटर का फार्मूला H2O, टूट जाता है। तो हाइड्रोजन रह जाता है अंदर। ऑक्सीजन कहता है हमरा ये सब भीड़ भाड़ में रहे का आदत नहीं है, तो भागो यहाँ पे। तो सब कहते हैं, गरियाते हैं किसको? ऑक्सीजन को, कि ढेर दिक्कत है तो भागो यहाँ से, भागो भागो यहाँ से, भगा दिया से। किसको भगा दिया से? भागो यहाँ से। ये प्रकृति का नियम है। एक के लिए वेस्ट पदार्थ दूसरे के लिए कई बार उपयोगी हो जाता है। ये प्रकृति में अक्सर ये चीजें हो जाती है। हम लोग जो वेस्ट पदार्थ होता है दूसरे के लिए हमेशा एक साइकिल चलते रहती है। गाय भैंस का गोबर खेत में सबसे अच्छा खाद बनता है। एक का वेस्ट दूसरे के लिए न्यूट्रिशन का काम, ये प्रकृति का ही क्या हो जाता है? रूल होता है यहाँ पर। तो बताओ, CO2 अंदर ले गया और भगा दिया किसको? भाग यहाँ से, भाग। अब जरा सोचो तो, CO2 को हम लोग भगाए थे। जब हम सांस लिए थे ना, तो किसको भगाए थे? CO2। भाग 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 यहाँ से, भाग। तो हम लोग किसको भगाए थे? CO2। तो हमारे नाक से निकला हुआ CO2 हमारा वेस्ट पदार्थ पेड़ों पौधों के लिए भोजन हो गया, और उसने लतियाया ऑक्सीजन, वो हमारे लिए हो गया। ले जरूरी है कि नहीं है? लेकिन मानव ने पेड़ पौधे को काट दिया। मानव ने पेड़ पौधे को काट दिया। अब ये सिस्टम बिगड़ेगा तो गड़बड़ न हो जाएगा। तो इसलिए प्रकृति ने बनाया है जानवर और पेड़ पौधों को एक साथ रहने के लिए, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? काट दे रहे हैं। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? तो बताइए, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप वेस्ट पदार्थ के रूप में क्या निकलता है? क्वेश्चन एक बार पूछा था, यह ऑक्सीजन कहां से आता है? पत्ती से। वो तो रास्ता है। किससे टूटता है? जल से। जल के टूटने से, किसके टूटने से? जल के टूटने से क्या निकलता है? पानी। अब आपको लगता है कि इतना आसानी से पूछेगा कि जल के टूटने से, वो टेक्निकल भाषा का यूज करेगा, जल अपघटन। क्या बोलेगा? जल अपघटन। क्या बोलेगा? जल अपघटन। तो बताइए, ऑक्सीजन की प्राप्ति कहां से होती है? जल अपघटन से। अंदर क्या लिया जाता है? अब बात यहां ये आती है कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का करता क्या है? पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से वो बना लेता है C6H12O6, ग्लूकोज बना लेता है। क्या बना लेता है? ग्लूकोज। क्या बनाएगा? अब इसी ग्लूकोज से आगे जाके हम लोग डाइसेक्राइड करके हम फ्रुक्टोज बना के फल बना सकते हैं। पॉलीसेक्राइड करके इसी ग्लूकोज का पॉलीसेक्राइड कर दे तो हम सेल्यूलोज बना सकते हैं। तो पेड़ पौधों के पास जो भी होता है, छाल किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। आपको पढ़ा दिए हैं, ग्लूकोज से ही बने होते हैं क्या जी? सेल्यूलोज। बट वो क्या होते हैं? पॉलीसेक्राइड। फल जो होते हैं उसमें फ्रुक्टोज होता है, वो भी किससे बनता है? ग्लूकोज से। तो पेड़ पौधे भोजन किस रूप में रखते हैं? कार्बोहाइड्रेट। किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में रखते हैं। क्या ग्लूकोज कार्बन से बना होता है? तो क्या पौधे जो भोजन बनाते हैं वो कार्बनिक होता है कि नहीं? ये कार्बन की पूर्ति के लिए वो किस गैस को अंदर ले लेते हैं और किसे बाहर कर देते हैं? ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं।